Good morning, students. Welcome to the Visual Education. You can subscribe us our YouTube channel, Visual Education. Now, today we will start the new topic, quadrilateral. While basically quadrilateral is a four-side polygon, ठीक है? तो उसके बारे में जो बेसिकली जो टर्म्स होते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे. जो भी बेसिक जो टर्म्स यूज होंगे क्वाड्रिलेटरल के उसके बारे में आज बेसिक क्लास देखेंगे. ओके. नाउ व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल? क्वाड्रिलेटरल इज अ फोर साइडेड पॉलीगॉन. ये क्या होता है? फोर साइडेड पॉलीगॉन होता है, ठीक है ना, विच इज मेड अप ऑफ इंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट. और ये जो पॉलीगॉन होता है वो लाइन सेगमेंट से बना हुआ होता है. तो पूछेगा कोई क्वाड्रिलेटरल होता है क्या, तो क्वाड्रिलेटरल क्या बोलना? क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगॉन हैविंग द फोर साइड्स एंड इंटायरली मेड अप ऑफ द लाइन सेगमेंट. क्वाड्रिलेटरल कैन बी डिवाइडेड इनटू फाइव टाइप्स. इसके बारे में हम लोग आज इसका बेसिक जो टर्म्स होता है, कैसे हम किसी को स्क्वायर बोलेंगे, रेक्टेंगल बोलेंगे, रोम्बस बोलेंगे, ट्रेपेजियम बोलेंगे या पैरेललोग्राम बोलेंगे. तो पांच तरह का होता है क्वाड्रिलेटरल. इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके. नाउ बिफोर गोइंग टू द फर्दर लेक्चर, हम लोग जानते हैं पहले ओपन फिगर क्लोज फिगर के बारे में. ओपन फिगर और क्लोज फिगर, देयर आर टू फिगर्स ऑन योर स्क्रीन. दिस फिगर इज कॉल्ड क्लोज फिगर और दिस फिगर इज कॉल्ड ओपन फिगर. ओके. तो क्लोज फिगर और ओपन फिगर को हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? तो क्लोज फिगर वो फिगर होता है, मान लो ये पॉइंट है पी और ये घूमकर दोबारा यहीं पर आ गया, इस पॉइंट पे ये बंद हो गया. तो क्लोज फिगर इज फिगर हैविंग द सेम स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंडिंग पॉइंट एंड इनक्लोज एरिया. और क्या करेगा? एरिया को, कुछ एरिया को ये कवर करेगा. उस टाइप का फिगर को हम लोग क्या बोलेंगे? क्लोज फिगर. नाउ लुक एट द ओपन फिगर. ओपन फिगर, ये फिगर यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ के ख़त्म हो गया. तो इसका क्या होगा? इसका इंड पॉइंट होता है. इसका क्या होता है? इंड पॉइंट होता है. इसका इंड पॉइंट क्लोज फिगर में इंड पॉइंट नहीं होता, लेकिन इसका कोई दो इंड पॉइंट है. देख लो, यहाँ स्टार्ट हुआ और यहाँ एंड हो गया, तो इसका एक इंड पॉइंट हो गया, ठीक है ना. स्टार्टिंग पॉइंट भी हो गया और एक एंडिंग पॉइंट भी हो गया, और ये कोई एरिया को कवर नहीं करेगा, ठीक है ना. तो क्लोज फिगर इज बेसिकली अ फिगर हैविंग द सेम स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंडिंग पॉइंट एंड कवर सम एरिया. एंड ओपन फिगर इज द फिगर हैविंग द इंड पॉइंट्स एंड डज नॉट कवर एनी एरिया. ओके. तो क्वाड्रिलेटरल भी क्या होता है? ए फोर साइडेड पॉलीगॉन होता है एंड कवर सम एरिया. ये क्या होता है? क्लोज फिगर होता है. ओके. ये नहीं, देखो इस टाइप से ये फोर साइडेड फिगर है, तो ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है क्योंकि ये क्लोज नहीं है, ठीक है ना, और ये एरिया कोई कवर नहीं कर रहा है. लेकिन ये फिगर को देखो, ये फोर साइडेड है, ये क्लोज्ड है और ये कुछ एरिया को कवर कर रहा है, तो ये इसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल. ओके. तो व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल? क्वाड्रिलेटरल के बारे में हम जाने थे. तो क्वाड्री मतलब देखो इसका डिफिनीशन इसका नेम में ही लिखा हुआ है, क्वाड्रिलेटरल. यानी क्वाड्री मतलब फोर, लेटर मतलब साइड्स. तो इसके कितने साइड्स होंगे? फोर साइड्स होंगे. ओके. A quadrilateral is a polygon with four sides. We already discussed in the previous slide. A quadrilateral is named by its vertices. हाँ, quadrilateral को उसके नाम कैसे देंगे? तो उसके vertices से देंगे. जैसे देखो A, B, C, D, ये फोर vertices है, तो इसको क्या बोलेंगे? A, B, C, D is a quadrilateral according to their vertices. अगर यहाँ पर रहता P, Q, R और S, तो P, Q, R, S is a quadrilateral according to their vertices. Okay, we can name it. Okay. Now quadrilateral having the four sides and four angles. Quadrilateral क्या होता है? फोर साइड्स होगा और फोर एंगल्स हो गए. लुक एट द फिगर, देयर इज फोर फिगर ऑन द स्क्रीन. In the first figure there is a four sides and four angles. In this figure also four sides, four angle. In this figure is four sides and four angle. In this figure also four sides and four angles. Now go to the another slide. Next slide. Now look at the figure. In the quadrilateral ABCD, the vertices A, B, C and D. देखो ये फिगर में चार वर्टिसेस दिया हुआ है ए बी सी डी. इसका नाम क्या देंगे? ए बी सी डी से क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना. वर्टिसेस ए बी एंड बी सी, वर्टिसेस ए एंड बी एंड वर्टिसेस ए बी, बी सी, सी डी एंड डी आर कंसेक्यूटिव वर्टिसेस. मतलब क्या बोल रहा है? ए बी, बी सी डी और डी, ये चारों क्या है? कंसेक्यूटिव, लगातार. ये नहीं कि ए बी आ गया फिर सी डी हो गया, नॉट लाइक दैट. ये क्या? कंसेक्यूटिव है. ए बी सी डी और डी है, दे आर कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी. नाउ वर्टिसेस ए एंड सी, बी एंड डी आर अपोजिट वर्टिसेस. देखो
ए और सी ये क्या है, अपोजिट वर्टिसेस है। बी और डी क्या है, अपोजिट वर्टिसेस है। ओके, नाउ लुक एट, वी कैन ड्रा अनदर फिगर। मान लो पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस इज क्वाड्रिलेटरल। पी क्यू क्यू आर एस और एस पी ये क्या हो गया, कंसेक्यूटिव वर्टिसेस हो गए। पी आर और क्यू एस ये हो जाएंगे अपोजिट वर्टिसेस हो जाएंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। Segment joining the opposite vertices like AC and BD are called the diagonals of the quadrilateral। देखो अपोजिट वर्टिसेस का कोई लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेगा, ये लाइन सेगमेंट AC ज्वाइन कर लिए और BD, तो ये क्या कहलाएगा, AC और BD ये आर द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD। दीज आर कॉल्ड डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD। ओके, नाउ इन दिस क्वाड्रिलेटरल ABCD, ओके, देखो इसमें AD है, एंगल ए और एंगल डी का कॉमन साइड है, ठीक है ना। एंगल ए और एंगल डी का कॉमन साइड है, तो एंगल ए और एंगल डी क्या कहलाएंगे, कंसेक्यूटिव एंगल। सही, देखो अगर डी सी लेंगे तो एंगल डी और एंगल सी का कॉमन साइड है, डी और सी क्या कहलाएंगे, कंसेक्यूटिव एंगल। और बी सी ले लेंगे तो एंगल बी और एंगल सी का कॉमन साइड कौन है, बी सी, तो ये बी और एंगल सी दोनों क्या कहलाएंगे, कंसेक्यूटिव। सिमिलरली ए बी, तो एंगल ए और एंगल बी कंसेक्यूटिव, ठीक है। नाउ एंगल ए, एंगल सी, एंगल बी एंड डी ऑन द अदर हैंड्स आर द अपोजिट एंगल्स। अब देखो एंगल ए और एंगल सी और एंगल बी और एंगल डी ये क्या कहलाएंगे, अपोजिट एंगल्स। क्या कहलाएंगे, अपोजिट एंगल्स। ओके, नाउ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। देखो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में जो होगा ना उसका डायगोनल क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, लेकिन नॉन कन्वेक्स जो होगा वो फोर साइडेड। देखो ये भी तो फोर साइडेड है और क्लोज फिगर है, ठीक है, ये भी फोर साइडेड और क्लोज फिगर है, ये भी फोर साइडेड और क्लोज फिगर, लेकिन इसका डायगोनल जो होगा वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। डायगोनल क्या होगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा इसमें। ओके, अब देखो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हम लोग में देखे थे। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल 5 तरह के होते हैं। कौन कौन से, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम और रोम्बस। देखो लुक एट द फिगर on a scale 1 2 3 4 5, these all figures have the four sides but different shapes। ये चारों पांचों फिगर में क्या है तुम्हारा, 1 2 3 4 चार साइड्स है सब में, और लेकिन इसका शेप्स क्या डिफरेंट है। अब डिफरेंट शेप है, डिफरेंट नेम भी होंगे, तो उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले स्क्वायर के बारे में जानते हैं। स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर क्या क्वाड्रिलेटरल होता है जिसका जितने भी साइड्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री, मतलब 4 एंगल्स होंगे और सब एंगल्स कितने होंगे, 90 डिग्री ईच। द डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स के जो होंगे, मतलब इसके जो डायगोनल होंगे वो इक्वल होंगे और क्या करेंगे, बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली, मतलब परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेंगे, इक्वल पार्ट्स में बांट देंगे और 90 डिग्री। ये तो मान लो ये और ये दोनों क्या है तुम्हारा डायगोनल से, तो ये साइड और ये दोनों इक्वल होंगे, ये भी इक्वल होंगे, और ये कहाँ मीट करेंगे, 90 डिग्री पे। कहाँ मीट करेंगे, 90 डिग्री पे। ओके, हाउ आर डिफरेंट। तो स्क्वायर का क्या होता है, 4 कंग्रुएंट साइड्स। कंग्रुएंट मतलब क्या होता है, सेम। तो जित 4 साइड्स होंगे किसके, स्क्वायर के, 4 साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। 4 कंग्रुएंट एंगल्स, 4 एंगल्स भी होंगे और वो एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, जैसे हम लोग पिछली प्रीवियस स्लाइड में देखा था, 90 डिग्री ईच। ओके, नाउ रेक्टेंगल्स। रेक्टेंगल्स इज अ 4 साइडेड पैराग्राम हैविंग पॉलीगॉन हैविंग अपोजिट साइड्स इक्वल। देखो ये भी एक पॉलीगॉन है, क्वाड्रिलेटरल है, जिसका अपोजिट साइड्स क्या होगा, इक्वल होगा। अपोजिट साइड्स क्या होगा, इक्वल होगा। डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स का क्या होंगे, इक्वल होंगे, और क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। 90 डिग्री पे नहीं, ये सिंपली क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। मतलब देखो ये दोनों डायगोनल है तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर होगा, ये 90 डिग्री पे परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट नहीं करेंगे। ओके, there difference between the perpendicular bisector or bisector. Bisector is simply bisect the sides, okay, like this. Perpendicular bisect means it's bisect the side also at the 90 degree, on 90 degree. Okay, how, sorry, now next slide is about the parallelogram. Parallelogram क्या होता है, तो 4 sided polygon having the opposite sides equal length। ये भी पॉलीगॉन होता है और इसका जो अपोजिट साइड्स होता है वो इक्वल होता है, ठीक है ना। मतलब ये साइड इसके बराबर होगा और ये साइड इसके बराबर होगा।
डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल क्या होगा, इक्वल होगा, इसका डायगोनल क्या होगा, इक्वल, ये इसके बराबर हो जाएगा और क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, ये बाइसेक्ट करेगा ईच अदर। सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 360 डिग्री। ओके, हाउ आर डिफरेंट, ये डिफरेंट कैसे है, तो देखो इसमें क्या होता है, टू पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स। देखो ये साइड जो अपोजिट साइड जो इक्वल भी होंगे और क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अपोजिट साइड्स क्या होंगे, इक्वल भी होंगे और पैरेलल भी होंगे। ओके, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल भी क्या होगा, इसका, इसके अपोजिट कौन है, ये एंगल है, तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा और ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। नो, कम टू द अनदर क्वाड्रिलेटरल रोम्बस। रोम्बस क्या होते हैं, इट इज़ अ फोर साइडेड पॉलीगॉन विद ऑल साइड्स आर इक्वल। एक फोर साइडेड पॉलीगॉन होता है और इसका जो साइड्स होता है सब साइड क्या होगा, बराबर होगा। डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलर। डायगोनल भी क्या होगा, इक्वल होगा। नो, कट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। नो, बेसिकली दो पॉइंट को अभी छोड़ दो। रोम्बस को कहेंगे क्या, एक फोर साइडेड पॉलीगॉन है विद ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, एट 90 डिग्री, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ये ठीक है, ये पॉइंट करने दो, ये पॉइंट को कट कर दो। ठीक है, डायगोनल क्या होंगे, बाइसेक्ट करेंगे ईच अदर एट 90 डिग्री। ओके, मतलब देख लो, समझो इसको। मान लो ये रोम्बस है और ये दोनों डायगोनल है। डायगोनल क्या करेंगे, दोनों इंटरसेक्ट करेंगे 90 डिग्री पे और क्या करेंगे, बाइसेक्ट कर देंगे, साइड को क्या कर लेंगे, बाइसेक्ट कर देंगे। ओके, एंगल, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए रोम्बस इज 360 डिग्री। ओके, हाउ आर डिफरेंट रोम्बस, अ पैरेललोग्राम विद फोर कंग्रुएंट इक्वल साइड्स। पैरेललोग्राम एक ऐसा पैरेललोग्राम है रोम्बस जिसका जितने भी साइड्स हैं वो क्या है, इक्वल है। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल हो गया तो पैरेललोग्राम कहलाएगा वो। ठीक है ना, रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है लेकिन इसका क्या होगा, अब सब साइड होगा वो इक्वल होगा और पैरेलल होगा। ओके, नाउ कम टू द another slide, trapezium. In this polygon not only one pair of opposite sides are equal. इसमें क्या होता है, एक ऐसा पॉलीगॉन है जिसका क्या होता है, एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स होगा वो इक्वल होगा। मतलब मान लो ये साइड और ये साइड क्या होगा, इक्वल होगा। डायगोनल्स इसका इक्वल नहीं होगा, डायगोनल्स क्या होगा, इसका डिफरेंट हो सकता है। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। तो हाउ आर डिफरेंट, डिफरेंट कैसे होगा, देखो इसमें एक पेयर जो साइड होगा वो जरूर पैरेलल होगा। मतलब ये साइड और ये साइड क्या हो गया, पैरेलल हो गया, और ये साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया। ये साइड साइड इक्वल हो गया और ये साइड क्या हो गया, पैरेलल हो गया। ठीक है ना, नो, लेट टू बी कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर रिगार्डिंग